फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। ठीक। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक। अब बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ए और बी। ठीक। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ओ ए मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दें? पी। ठीक। तो ये सेक्टर, अब सेक्टर देखिए क्या बना रहा है? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, तो ओ ए पी बी क्या है? सेक्टर है। ठीक। तो आप देखिए स्टूडेंट, थीटा, थीटा इक्वल क्या है? 60 डिग्री गिवन है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इसकी बात किया जो 60 डिग्री बना रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा, ये इतना पार्ट। ठीक। ये हो जाएगा ओ ए पी बी। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री एंड 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 और आर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ देख सकते हैं 6 6 जा 36 एंड 0 से 0 कट गए, 6 6 जा 36 और एक 6 से एक 6 कट गए। तो देख सकते हैं कि 22 इंटू 6 अपॉन 7, तो 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 एंड 1 13 अपॉन 7 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या राइट कर सकते हैं? देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन, देन वी go to the solution part. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, ए सर्किल है। ठीक। और हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, है ना? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ए सर्किल है और ओ क्या है? ए सेंटर। ठीक। अब देखिए इसका क्वाड्रेंट बनेगा तो 4 क्वाड्रेंट बनता है। तो देख लीजिए एक क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? ये और ये। ठीक। ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ए और ये बी हो जाएगा। सबसे पहले तो बोला है एरिया और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गिवन है। क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 22 सेंटीमीटर। ठीक। गिवन है हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 22 सेंटीमीटर। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 πr। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ठीक। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते। यहाँ से अब देखिए स्टूडेंट क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो हो जाएगा 22/2 पाई, 22/2 पाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि r इक्वल 22/2 इंटू 22/7। तो यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा? 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस देख लीजिए 7/2 सेंटीमीटर एंड 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट होगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ये क्या कहलाता है? 90 डिग्री। ठीक। तो देखिए थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री एंड रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। हम निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QADRANT। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? OAB। देखिए यहाँ से पूरा ये क्वाड्रेंट कहलाएगा।
ये एंड दिस पार्ट, ठीक। तो ओ ए बी क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और 360 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 7/2 क्या है यहाँ पे 90 90 1 जा 90, 94 जा 36, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट हियर, देयरफॉर thus the required area of quadrant DRNT quadrant equal 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया तो उसका फार्मूला लगा के हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी, ए क्वाड्रेंट पूरा बना रहा है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 डिग्री अपॉन 360, तो 0 से 0 और 9 4 36। यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, और 2 से 11 बार, तो 11 इंटू 7 तो 77, और 4 2 जा 8, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए क्या है स्टूडेंट, क्लॉक है, ठीक। ये 12, दिस इज 3 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 9, ठीक। ये देखिए ये हमारा आवर हैंड है, और ये हमारा क्या है, ये 1 और ये 2, इसी तरह ये मिनट हैंड है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट जाने में कितना एरिया स्वैप्ट कर रहा है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एरिया स्वैप्ट कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो आप देखिए 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। मिनट हैंड कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब फाइंड द एरिया ऑफ ए स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखिए क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बी नाउ दैट 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। अब हमें निकालना है क्या, थीटा की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री है, अपॉन कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 मिनट। अब 60 क्यों कर दिए स्टूडेंट, देखिए 5 मिनट था, 5 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, 0 से 0 कट गया, और 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कितना डिग्री चला है, 30 डिग्री ये स्वैप्ट हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, द एरिया ऑफ स्वैप्ट बाई द मिनट हैंड in 5 minute इक्वल द एरिया ऑफ ए स्वैप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। अब देखिए एक सेक्टर बना रहा है, ये क्या बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देख लीजिए 30 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू देखिए क्या है स्टूडेंट, 14। तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को हम क्या लीजिए, 14 इंटू 14। तो देखिए 7 2 जा 14 एंड 0 से 0 एंड 3 से 12 3 जा 36, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 11 जा एंड 2 से 3 जा। तो देखिए क्या आ चुका है यहाँ पे, 11 इंटू 14 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 11 14, तो 14 इंटू 14, तो 4 हो जाएगा, 5 और 1 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 द
एरिया ऑफ स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड in 5 minutes equal 154/3 centimeter square. This is your required answer. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next question. Student 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है. A chord of a circle of a radius 10 centimeter subtended a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Use pi equal 3.14. देखिए स्टूडेंट, बोला है कॉर्ड ऑफ ए सर्किल. जो कॉर्ड है वो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है. ये देखिए क्या है, सर्किल है. O इज द सेंटर ऑफ सर्किल. O इज द सेंटर ऑफ सर्किल. अब रेडियस कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर का है. तो ये देख सकते हैं कि ये and this is A and B, this is O. ठीक, बोला 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हियर एंड 10 सेंटीमीटर हियर. और राइट एंगल एट द सेंटर. अब सेंटर में क्या है स्टूडेंट? राइट एंगल है. राइट एंगल होगा तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा. राइट एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक, अब बोला एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. अब देखिए हमें क्या निकालना? माइनर सेगमेंट निकालना है. हमें एक निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है. ये देखिए, ये होता है माइनर सेगमेंट. ये वाला पार्ट क्या है? माइनर सेगमेंट है स्टूडेंट. ठीक, तो पहला बोला है माइनर सेगमेंट, तो हमें कैसे मिलेगा? OACB और मान लीजिए कोई पॉइंट D है. अब यहाँ से देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट क्या होगा? OACB सेक्टर हो जाएगा और सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट आ जाएगा. ठीक स्टूडेंट, ये क्या है? OACB एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा. और ये देखिए OAB ट्रायंगल हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है. तो यहाँ से एरिया निकाल के हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दें तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक, अब देखिए थीटा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो O है ही थीटा. अब देखिए ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे. ठीक, अब मेजर सेगमेंट की बात आएगी, सॉरी मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेगमेंट नहीं है क्वेश्चन, मेजर सेक्टर है. थोड़ी सी क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा. मेजर सेक्टर लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी. मेजर सेक्टर. अब देखिए मेजर सेक्टर क्या कहलाएगा? ADB. ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है? मेजर सेक्टर है. ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माइनर सेगमेंट. तो चलिए देखिए, सबसे पहले थीटा किसके लिए? माइनर सेगमेंट के लिए फर्स्ट नंबर ज्ञात कर रहे हैं. तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर. एंड रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर. तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर OACB इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा हाउ मच? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर. आर कितना है? 10 इंटू 10. ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से कि 9 4 जा 36. ठीक, 9 4 जा 36 हो जाएगा. सॉरी 22/7 नहीं रखना है, क्या रखना है? 3.14. ठीक, 3.14. 0 0 9 4 जा 36. अब यहाँ से एक काम करिए, रिमूव कर दीजिए 4 से. कुछ मत करिए. ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या करें. 1/4 और पॉइंट रिमूव करेंगे तो 314/100 हो जाएगा. और 10 इंटू 10, तो यहाँ से 10 और 10 ये 100 से कट जाएगा. अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14. ठीक, अब यहाँ देखिए 157/2. अब इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड. 2 8 जा 16, तो 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा
10, 2 5 जा 10, तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OCB। तो यहाँ राइट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB इक्वल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ना लिखेंगे तो भी चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल OAB, फ्रॉम ट्रायंगल OAB। अब ट्रायंगल OAB क्या है राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल एट O, राइट एंगल एट O, O में क्या है राइट एंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा OA और हाइट क्या हो जाएगा OB। तो OA इंटू OB यहाँ से फाइंड कर लेंगे 1/2 इंटू OA हाउ मच 10 सेंटीमीटर एंड OB इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10, तो एरिया क्या हो जाएगा 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देख रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन एवरीथिंग फाइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है माइनर सेगमेंट, ये निकालना है माइनर सेगमेंट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है OACB माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 78.5 माइनस 50, देख लीजिए माइनस कर दीजिए तो क्या 50 चला जाएगा, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। देखिए स्पेस थोड़ी कम है हमारे पास बोर्ड में, तो हम स्पेस का यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट का आंसर आ चुका है 28.5 सेंटीमीटर या 28.50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद आप 0 रख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है मेजर सेगमेंटर, क्या निकालना है सेकेंड नंबर मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर क्या है ये वाला है। अब बताइए यहाँ पे थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा 360 माइनस 90 डिग्री। पूरा जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का 360 डिग्री का होता है। तो 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 270 डिग्री। कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। अब देखिए मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और सेक्टर का नाम क्या हो जाएगा OADB इक्वल क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और आर तो कॉमन है, थीटा क्या हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और एरिया की वैल्यू क्या पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर की वैल्यू तो सेम रहेगी 10 इंटू 10। अब देखिए 0 से 0, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए पॉइंट रिमूव कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या है 4। ठीक, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 से 10 और ये डबल जीरो 100 से 100 कट गया। अब आपके पास देखिए क्या बचा है यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1 एंड 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 जा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 942 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8
9 में 8 गए 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से क्या आ गया 2, ये 2, 4 5 जा 20, यहाँ 2 आ गया ये पॉइंट, और 4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या राइट कर सकते हैं, देयरफॉर द मेजर सेक्टर OADB इक्वल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम रफे कर दे रहे हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेस एंड एंगल थीटा 60 एट द सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हाउ मच 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद थीटा कितना है, थीटा इक्वल 60 डिग्री, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। चलिए देखिए एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग, सॉरी ये तो अच्छे से नहीं बना है। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं जिसका सेंटर O है, हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा OAB, ठीक। और ये, ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ACB, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे अभी फर्स्ट नंबर में बोला है लेंथ ऑफ आर्क, इसे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। इसके बाद आर्क ऑफ द सेक्टर, और हमें फिर क्या फाइंड करना है, सेक्टर जिसका डिग्री कितना है 60 डिग्री है, ठीक। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, मतलब जो फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो बना रहा है वो सेक्टर क्या है OACB, आर्क क्या है ACB। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब ये फाइंड करना है, ये जो पार्ट है पूरा आपका ये वाला करस्पॉन्डिंग सेगमेंट थर्ड नंबर में फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, पहला द लेंथ ऑफ आर्क क्या है ACB, लेंथ ऑफ आर्क ACB है तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब क्या है आर्क क्या होता है, ये 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस सर्किल 2 पाई आर, तो हमें आर्क निकालना है तो 2 पाई आर होगा। यहाँ से देख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और 360 डिग्री इंटू 2। अब इसमें पाई की वैल्यू तो कहीं नहीं बोला क्या लेना है, ठीक। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं बोला तो क्या लेंगे 22/7, ठीक, 22/7। जब तक ना बोला जाए तब तक क्या पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। आर कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 7 3 जा 21 और 0 से 0 6 जगह 36, ठीक। यहाँ देख सकते 3 2 जा 6 एंड 2 से 2 कट गया तो कितना बचा स्टूडेंट 22 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ आर्क क्या आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ आर्क ACB इक्वल 22 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड का पार्ट बोला है आर्क ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक। अब आर्क ऑफ द सेक्टर देखिए थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री एंड रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या बना रहा है OACB, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB इक्वल क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या 21 इंटू 21। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 7 3 जा
21, 7 3 जा 21, 6 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 से 11 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये 11 इंटू 21, और 11 इंटू 21 क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 21 और 21, 1 2 और 1 3 और 2, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या एरिया ऑफ सेक्टर OAB कितना आ चुका है 231 सेंटीमीटर, तो ये सेकेंड नंबर का आंसर है। ठीक, अब देखिए हमारे पास स्पेस कम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे स्पेस का यूटिलाइज करने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया 231। ठीक, अब हमें देखिए ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल OAB। ठीक, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एंगल AOB कितना डिग्री है 60 डिग्री, एंगल AOB हाउ मच 60 डिग्री। एंड हियर देख सकते हैं स्टूडेंट कि एंगल OAB इक्वल क्या हो जाएगा एंगल BA, एंगल OBA। क्योंकि OA इक्वल क्या है OB, और दोनों क्या है रेडियस हैं, तो ये एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस सेम है OA OB 21 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अभी इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए कहाँ से, एंगल AOB इक्वल एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल 180 डिग्री। ठीक, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, देखिए तीनों अंतःकोण का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, है ना। इंटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो AOB हाउ मच 60 डिग्री एंड एंगल OAB, और OBA के जगह क्या रख दें एंगल OAB इक्वल हाउ मच 180 डिग्री। यहाँ देखिए 260 डिग्री प्लस 2 एंगल OAB इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट एंगल 2OAB इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो 2AOB इक्वल 120 डिग्री, और 2 यहाँ से क्या मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एंगल OAB हाउ मच 60 डिग्री, तो इसी तरह एंगल OBA कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे OAB इक्वल OBA, तो जब OAB 60 डिग्री हो गया तो OBA 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए √3/4 ए का कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, साइड कितना है 21 इंटू 21। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट 21 क्या हो जाएगा 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्पेस है कि नहीं नीचे देख लेते हैं, हाँ स्पेस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इक्वल √3, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर √3 भी आएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या निकालना हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord, formed by the corresponding chord क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB
माइनस ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, यहाँ सी लिख लीजिए, ओ ए सी बी माइनस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 231 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकला क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, इससे हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस कर दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो कितना गया 231 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ chord of a circle of a radius 15 cm subtended an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है सर्किल एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अब देखिए रेडियस, अब बोला है कि 15 सेंटीमीटर का क्या है रेडियस है, तो रेडियस यहाँ देखिए O एंड दिस, देखिए अब ए बी सी डी देकर बहुत बोर हो गए हैं तो क्या दे दें पी एंड क्यू, तो ओ पी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, हियर ओ क्यू भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब एंगल बोला है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, एंगल कितने का 60 डिग्री का एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, देखिए क्या निकालना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है हमें। ठीक, देखिए क्या निकालना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ओ पी क्यू आर इसको दे दीजिए पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या दे दीजिए यस। अब हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालना है, ये क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये क्या होगा माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है ये पूरा ये क्या कहलाएगा मेजर सेगमेंट, और क्या कहलाएगा मेजर सेक्टर भी कहलाएगा और मेजर सेगमेंट। अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरे से एरिया ऑफ सर्किल से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा ये, चलिए ये समझने के लिए था, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक, अब देखिए चलिए हमें क्या सबसे पहले गिवन क्या है थीटा, देखिए रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल हाउ मच 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल एंगल हाउ मच 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें एरिया ऑफ सेक्टर कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 बोला है, क्या बोला है 3.14 इंटू आर हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाए 6 6 जा 36। ठीक, अब एक काम और कर सकते हैं अपन, ठीक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 0 से 0 और 6 6 जा 36। अब देखिए यहाँ से 15 का कितना हो जाता है 15 15 जा 225 इंटू 3.14 अपॉन 6। अब यहाँ से देखिए 2 से काटें अगर तो 2 3 जा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर पॉइंट 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो 1.57 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं 225 को, तो देखिए 225 इंटू 157, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 15 16 17 की 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अभी क्या हो जाएगा 5 5 2 और 2 5 7 5 2 5 5 10 12 और 1 13 एंड 2 4 और 1 5 एंड 2 1 3। हाउ मच, ये देखिए 2 पॉइंट के बाद तो 3.25। अब देखिए इसको क्या कर दें 3 से डिवाइड, 3 1 जा
3 कट जाएगा, यहाँ 5, 3 1 जा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 3, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा 2, फिर 3 7 जा 21, यहाँ से 1 और 3 5 जा 15, 117 पॉइंट अब देखिए यहाँ पे 117.75। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किए सबसे पहले 225175 को, तो कितना आया स्टूडेंट 353.25। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से क्या कर दिए डिवाइड। जब 3 से डिवाइड किए तो कितना आ गया है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकला है कितना 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकला है। अब देखिए यहाँ से ट्रायंगल क्या बन रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ। ठीक, OPQ आप देख सकते हैं कि एंगल POQ कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से देखिए एंगल, अब देखिए फिर OP एंड OQ क्या है बराबर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इक्वल एंगल OQP इक्वल हो जाएगा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये दोनों इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि OP इक्वल OQ। ठीक, OP और OQ क्या है बराबर है 15 सेंटीमीटर, तो OPQ एंड OQP क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि व्हाट वी कैन राइट POQ प्लस OPQ प्लस एंगल OQP इक्वल 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लॉ क्या लग जाएगा, सम ऑफ ट्रायंगल लॉ, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिए POQ तो 60 डिग्री है, एंगल OPQ यहाँ देखिए OPQ की जगह OQP की जगह क्या रख दें OPQ, तो OPQ इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल OPQ और OPQ कितना हो जाएगा 2 एंगल OPQ 180 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60। ठीक, 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल OPQ और ये जो 2 था ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 2 से 120 कटा तो 60 डिग्री आ गया। तो आप देख सकते हैं कि OPQ एंगल OPQ 60 डिग्री, तो एंगल OQP इज़ ऑल्सो 60 डिग्री एंड POQ इज़ 60 डिग्री। जब तीनों एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री के हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OPQ इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या निकाल दें एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो साइड क्या है 15 और 15 है। यहाँ देखिए √3/4 इंटू A स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। यहाँ √3 की वैल्यू दिया है 173। देखिए √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 और 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225/4। एक काम कर लेते हैं 225 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक चलो डिवाइड को भी, तो 225 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20 कैरी 2 और 5, 4 6 जा 24 1.0, 4 2 जा 8 देन 2 4 5 जा 20, तो 5 कितने बार में कट जाएगा ये 4 से 5 6.25 टाइम्स में।
यहाँ देखिए 1.73 इंटू 56.25। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15625 इंटू 173, अभी पॉइंट को भूल जाइए फिर लगा देंगे। यहाँ से 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16। यहाँ 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 35 प्लस 3 30, 35 प्लस 4 39। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 6 एंड 5 5 2 6 5 5 7 5 2 की कैरी 7 5 12 की 2 एंड 8 और 8 16 16 4 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 कैरी 2 6 3 9 10 11 12 13 की 3 कैरी 1 10 16 प्लस 17 5 3 8 और 1 9। यहाँ क्या आ रहा है 973.1। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 97.3125। ठीक, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 5 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 प्लस 1 कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 42 प्लस 43 की 3 कैरी 4, देन 7 5 जा 35 प्लस 39 5 2 6 5 7 5 12 एंड से 8 8 जा 16 प्लस 21 प्लस 7 5 12 8 20 21 6 3 9 2 11 12 13। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ से 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आ गया 97.3125 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब देखिए क्या निकालना है यहाँ से हमें। अब ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये निकाल दें क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है PRQ माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। एरिया ऑफ सेक्टर हाउ मच, एरिया ऑफ सेक्टर 117.75 माइनस 97.3125। देखिए 117.75 0 0 देन 2513.7 एंड 9। यहाँ देखिए 5 9 में 2 गए 7, देन 4 में 1 गए 3, देन 7 में 3 गए 4, देन 7 7 0 11 में 9 चला जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, 10 में 5 तो 5, 9 में 2 गए 7, 4 में 1 गए 3, 7 में 3 गए 4, 7 7 0 एंड 11 9 2 चला जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ आ चुका है, क्या है ये। अब देखिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा OPSQ इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट
क्यू। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर की वैल्यू क्या है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। यहाँ देखिए 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। ठीक, चलिए अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू 225 देन 314 इंटू 225, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 7 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 8 2 6 0 7 दूनी 14 15 की 5 8 2 10 5 15 1 16 की 6 6 2 8 1 9 1 10 की 0 6 1 7 एक बार 0 7 7 14 प्लस 1 15 की 5 कैरी 1 8 2 10 प्लस 15 प्लस 1 16 की 6 कैरी 1 6 2 8 1 9 1 10 की 0 6 और 1 7। हाउ मच पॉइंट यहाँ तो क्या आ जाएगा 706.50 माइनस 20.4375, इसको माइनस कर दीजिए 20.4375 0 0 10 में 5 गए तो 5, 9 में 7 गए 2, देन 9 में 3 गए तो 6, देन 4 4 0, देन 6, देन 10 में 2 गए तो 8 एंड 6। हाउ मच एरिया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 686.0625 सेंटीमीटर। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हाउ मच 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट